अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो फेंगली पूछता है कि वो चू युआन के बारे में बताओ। के बाद वो डिसेबल हिचकिचाते हुए बताता है कि वो चू युआन ने कुछ दिन पहले युआन जियन में काफी बड़े बड़े काम किए हैं और वो कांड करने के बाद वो चू युआन के बारे में हमारे आउटर डिसेबल लेने की बल्कि इनर सेक्ट के डिसेबल भी बात करने लगे उसके बारे में। ये सुनने के बाद फेंगली पूछने लगता है जल्दी जल्दी बताओ उसने ऐसा क्या किया है कि उसके वजह से इनर सेक्ट के डिसेबल भी इसके बारे में बात करने लगे। उसने मेरे डर से अपना पैंट में मूत लिया क्या इसके वजह से सारे लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। ये सुनने के बाद ये डिसेबल अपने मन में सोचने लगता है अगर उसने क्या किया उसके बारे में मैं तुझे बताऊं तो तू मूतेगा अपना पैंट में। ये सुनने के बाद फेंगली से बोलने लगता है उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया बल्कि उसने उस हमारे जुआन जियन सेक्ट के आउटर डिसेबल जैंग युआन को आसानी से हरा दिया। उसके बाद उसकी एक हाथ को आपकी जैसे काट दिया और उसके बाद उसको दोनों के टांगों को भी तोड़ दिया। और उतना ही नहीं वो चू युआन वहीं पर ही नहीं रुका, वो सीधा जाकर उस पी युआन को भी चैलेंज कर दिया अगर तुमने मुझे 3 स्ट्राइक में हरा दिया तो उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ भी करने का तैयार। ये सुने तो पी युआन भी इस चैलेंज के लिए एक्सेप्ट किया पर उसने 3 स्ट्राइक में उसको बिल्कुल भी हरा नहीं पाया था। इस वजह से उस पी युआन को अपने तलवार अपने हाथों से तोड़ना पड़ा और वही नहीं बल्कि सारे वर्कर डिसेबल के सामने माफी मांगना पड़ा। इसके वजह से वो पी युआन का इज्जत मिट्टी में मिल गया और चू युआन का इज्जत तो काफी हद तक बढ़ गया है। और गैस आपको भी अच्छी तरह से पता है इसमें कुछ सच है और कुछ झूठ है। आपको ये भी पता होगा कि लोग कैसे बड़े चढ़ के बातें बोलते हैं और ये बंदा भी उस फेंगली को ऐसे ही बोल रहा है। इसके बाद डिसेबल आगे बोलने लगता है इसके वजह से चू युआन आजकल काफी ज्यादा फेमस हो गए जुआन जियन सेक्ट के अंदर। सुनने के बाद फेंगली बोलता है वो चू युआन वर्कर डिसेबल बनने के बाद भी उसका घमंड पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं टूटा है। अगर वो ऐसे ही घमंड से सभी से ट्रीट करता रहा तो वो आगे जाकर जरूर मरेगा या मेरे हाथों में या उस पी युआन के हाथों में। पर कुछ दिन को बात के बारे में छोड़ अब चू युआन क्या कर रहा है और वो कहा है। ये सुनने के बाद डिसेबल कहते हैं मैंने सुना था कि वो चू युआन हमारे जुआन जियन सेक्ट के पीछे की माउंटेन्स की तरफ जा रहा है और उसे देख के समय ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ढूंढने के लिए वहां पर गया है। ये सुनने के बाद फेंगली अपने मन में सोचने लगता है ओहो उस बंदा हमारे जुआन जियन सेक्ट के पीछे वाले माउंटेन्स पर गया हुआ है। उस माउंटेन्स के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। उस माउंटेन्स पर जाना फॉरबिडन नहीं पर अलाउड भी नहीं है किसी को क्योंकि उस माउंटेन्स पर एक ही पर्सन रहता है और वो हमारे जुआन जियन सेक्ट का सबसे बड़ा जीनियस एंड लुओयिन है और उसके अलावा उस माउंटेन्स पर जाने के लिए किसी को भी परमिशन दिया नहीं जाता नॉर्मली। और इसको इतना सोचता हुआ देखकर ये डिसेबल बोलने लगता आपको ऐसा लग रहा हो उस माउंटेन सिर्फ एंड लुओयिन को बिलोंग करती है क्योंकि वो इतना बड़ी जीनियस है इसीलिए हमारे जुआन जियन सेक्ट वो पूरे माउंटेन को उस लुओयिन को दे और वहां पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए नॉर्मली कोई भी बंदा नहीं जाता पर अब वो चू युआन जा रहा है वहां पे। ये सुनने के बाद फेंगली बोलने लगता है क्या इसका मतलब वो चू युआन उस लुओयिन को ढूंढने के लिए वहां पर जा रहा है या उससे कुछ काम है उसको। ये सुने तुरंत बाद वो सन युइन बोलने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस जैसे कचरे को उस जैसे जीनियस से क्या क्या हो सकता है और उसके साथ क्या बात करना चाहेगा। अगर मैं उस लुओयिन से आधे भी जीनियस होता मैं उस चू युआन को भाव भी नहीं देती और वो लुओयिन के बारे में बात करे तो वो उस कचरे चू युआन को अपने आंख उठा के भी नहीं देखेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चू युआन अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए उस लुओयिन के पास जा रहा है उससे भीख मांगने के लिए क्योंकि मैंने ये सुना था कि वो 3 महीनों के बाद उस पी युआन के बीच में और चू युआन के बीच में लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला है और वो चू युआन 3 महीने के अंदर बिल्कुल भी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाए जितना स्ट्रांग उसको पी युआन को हराने के लिए चाहिए। तो इसलिए वो जीनियस लुओयिन के पास जा रहा हो तो भीख मांगने के लिए उसको भी उसके जैसा बनाने के लिए या उस चू युआन को उस पी युआन से बचाने के लिए। ये सुनने के बाद डिसेबल बोलने लगता हाँ सीनियर सिस्टर यूइंग जो बोल रहे हैं वो सारे चीज मुझे सच लग रहा है क्योंकि वो चू युआन तेरा नल्ला बंदा और वो लुओयिन हमारे जुआन जियन के सेक्ट का सबसे बड़ा जीनियस है और उन दोनों के बीच प्यार नहीं बल्कि दोस्त भी नहीं होगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो चू युआन वहां पर भीख मांगने के लिए जा रहा है। सुनने के बाद फेंगली बोलने लगता है चाहे जो भी हो तुम सारे लोग मिलकर उसे ऑब्जर्व करते रहे ना अगर तुझे कोई मौका मिलेगा तो उसके इंटेंशन के बारे में पता करने की कोशिश करना। ये बोलने के बाद वो अपने शर्ट के अंदर से एक पिल की बॉटल निकालते हैं और बोलने लगता है कि ये देखो भाई ये एक अफ्रोडिसियाक के पिल का बॉटल है अगर तुझे पहले से भी ज्यादा बड़ी मौका मिले तो उसके खाने में इसको डालो और उसके वजह से उसके अंदर खावास काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसके बाद वो चू युआन उस जीनियस लुओयिन के साथ काफी नाटी हरकत करने लगा और उसे देखने के बाद वो लुओयिन इस पर काफी गुस्सा करके इसको कुटाई कर देती। अगर हमारा लक का चाहे तो उस हरकतों के बारे में जुआन जियन सेक्ट को पता चलेगा उसके बाद चू युआन को कुटाई करके उसे हमारे जुआन जियन सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा और ये सारे कांड हम पॉपकॉर्न खाते देखेंगे। मेरे अंकुल ने मुझे चेतावनी दी कि जुआन जियन सेक्ट के अंदर उस चू युआन पर हाथ मत लगाना पर वो माउंटेन्स हमारे जुआन जियन सेक्ट के अंदर नहीं आते बल्कि बाहर की तरफ आते हैं। इसीलिए अगर मेरे अंकुल को पता चलेगा कि इस कांड के वजह से मैं ही हूँ उसके बाद भी मेरा अंकुल मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बोलने के बाद अपने मन में सोचने लगता है चू युआन तुम कमी न कहीं का तुम उस फाड़ फेस्टिवल में मेरा हाथ काट दिया उसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा और मेरा हाथ के बदले में तेरा हाथ नहीं बल्कि तेरा पूरा गला ही काट दूंगा। और ये सोचने के बाद
फेंगली उस बंदे के पास जाता है और अपने पिल की बॉटल को उसके हाथ में रख देते हैं। ये देखने को तो बंदा बोलने लगता है कि आपको मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा सीनियर ब्रदर फेंगली, इसीलिए आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। समझो आपका काम हो गया और वो चू युआन इस सेक से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद फेंगली सन यूइंग से बोल रहा होता है, यूइंग तुम और उस चू युआन और उस जैंग युआन तीनों बचपन से ही अच्छी दोस्त है। नहीं तुम्हारे सन फैमिली और उसका चू युआन का चू फैमिली भी काफी अच्छे रिलेशन में है, पर इसके बाद भी वो चू युआन उस जैंग युआन का हाथ काट दिया और उसके हाथ पैर को तोड़ दिया और मेरा भी हाथ काट दिया। इसीलिए उसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा, उसे जान से ही मार डालूंगा अगले बार। और मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे फैमिली के रिलेशन की वजह से और तुम्हारी बचपन की दोस्ती की वजह से तुम इस काम में मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। ये सुने वो सन यूइंग कहते नहीं आपको इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि 3 साल पहले मैं जब आपसे प्यार में गिर गई उसके बाद वो चू युआन मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता और मैंने अपने फादर से भी ऑलरेडी बोल दिया है कि उस चू फैमिली से हमारे रिलेशन को तोड़ दो, पर मेरा फादर मेरा बात बिल्कुल ही नहीं मानी। तो इसीलिए आप उस चू युआन से बदला लेना चाहते हो और उसे मारना चाहते हो, मुझे बिल्कुल उससे आता नहीं। अगर आप चाहते तो उसका मैं आपका मदद भी करना चाहती हूँ। ये सुने तुरंत बात ही वो फेंगली इस यूइंग को आग कर लेता है और बोलने लगता है यही बात तो मैं सुनना चाहता हूँ तेरे मुंह से। अब उस चू युआन को पता चलेगा कि उसको मेरे से पंगा लेने का कीमत कितना चुकाना पड़ती है। तभी उसी जुआन के पीछे की तरफ माउंटेन्स है और इस माउंटेन्स का नाम ही बैक माउंटेन है और उसी माउंटेन्स पर हमारा चू युआन उस लुओइन यानी उसका मास्टर की घर की तरफ जा रहा होता है और जाता अपना ब्लेड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सोचने लगता है अरे बाप रे ये स्वॉर्ड स्पिरिट क्या है और वो कभी क्यों आता है और हमेशा क्यों नहीं ये बाहर आ जाती, क्योंकि अगर वो हमेशा बाहर ही रहता तो उसका यूज करके मैं उस गॉब्लिन किंग जैसा या उस पी1 के जैसे बंदे को आसानी से हरा सकता हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इस स्वॉर्ड स्पिरिट को हमेशा बाहर लाने के लिए। और ये सोचता आगे जरा बड़ी और होता तभी वहाँ पे एक घर दिखाई देता है और वही घर हमारा स्लो इनका होता है और उसे देखने के बाद चू युआन अपने मन में सोचने लगता है फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मास्टर ने मुझे पहले बताया था कि वो मुझे रूइंस के बारे में सिखाएंगे, पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा वो इतना पावरफुल आर्ट को मुझे ऐसा ही सिखाएगा। और कुछ भी हो मुझे एक बार अंदर जाने के बाद मेरे मास्टर से एक बात करके देखना चाहिए। ये सोचता वो अंदर की तरफ जाता है तभी वहाँ पे देखता है उसका मास्टर वहीं पर एक चेयर पर बैठा हुआ होता है और ये देखने के बाद चू युआन पहले थोड़ा चौंक जाता है, फिर तुरंत ही अपने प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है मास्टर आपको प्रणाम। और ये सुनने के बाद वो मास्टर बोलने लगता है उस प्रणाम को अपने ही पिछवाड़े में डाल लो और उसके साथ ये बक्से ले लो और इसको भी डाल लो। ये बोल के उस बॉक्स को उस चू युआन की तरफ फेंक देती है। ये देखने के बाद चू युआन पहले चौंक जाता है और उसके बाद उस बॉक्स को पकड़ लेता है और जब उस बॉक्स को खोल के उसके अंदर देखने लगता है वहां पर काफी सारे जुआनी जड़ी बूटी, तो उसे देखने के बाद ये चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे मेरे मास्टर ने मेरे लिए कुछ ज्यादा ही जुआनी जड़ी बूटी को लेके आया और मैं भी मेरे मास्टर को ये बात बताना भूल ही गए थे कि मेरे पास काफी सारे जुआनी जड़ी बूटी पहले से ही है, क्योंकि पहले मैं काफी सारे जुआनी जड़ी बूटी को खा लिया उस गॉब्लिन किंग को मारते समय, पर उसके बाद फिर से मैं उस जुआनी जड़ी बूटी के पास गया। उसके बाद वो सारे जुआनी जड़ी बूटी को अपना सिस्टम स्पेस में डाल दिया। एक सेकंड मैं सारे जुआनी जड़ी बूटी को उखाड़ के अपने सिस्टम स्पेस पे डाल दिया। अगर ऐसी बात है तो मेरे मास्टर के पास इतना सारे जड़ी बूटी कहां से आ गए। ये सोचने के बाद ये उस मास्टर से पूछने लगता है क्या मास्टर ये सारे जुआनी जड़ी बूटी को आपने जुआन सेट के लीडर के पास से लेके आएगा। ये सुनने के बाद मास्टर बोलते हैं कि तुम आधा गलत हो और आधा सही। अब गलत बात ये है कि तुम्हें वहां से लेके नहीं आया बल्कि चुरा के लेके आया और तुझे ये डाउट आ रहा हो कि मैं उतना सारा जुआनी जड़ी बूटी तेरे लिए क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि उस कम्युनिटी लीडर के पास काफी सारे बक्से थे, उनमें से किस बक्सा किसके लिए मुझे अच्छी तरह से बिल्कुल ही नहीं पता था, इसलिए वो सारे बक्स को मैं अपने पास रख लिया और इसके पास वहां से यहाँ पर आया। ये सुनने के बाद चू युआन को पूरे फटके हाथ में देते और सोचने लगता है अरे बाप रे अगर इसके बारे में जुआन के लीडर को पता चलेगा मेरा आका फाट देगा, क्योंकि ये सारे जुआन जड़ी बूटी को मैं यूज कर रहा हूँ। पर मेरा मास्टर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है उसको इसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं, इसलिए मुझे कोई भी कुछ ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।